बस रहने दीजिए, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आ गया, बस हो रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलिए साथियों, आप लोग कैलकुलेशन के अगली क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों नॉन परफेक्ट क्यू रूट्स। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक है, तो उस पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आइए मेरे साथियों, आप लिखिए नॉन परफेक्ट। क्या है? नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स। देखिए भाई, ये कतई बवाल कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर पढ़ाए होंगे, मगर ये बताने का तरीका अलग है। फार्मूला के माध्यम से करेंगे और सटीक समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना, एकदम सटीक बुझाएगा। आ जाइए, बात करते हैं नॉन परफेक्ट क्यू रूट्स पर। ठीक है, आइए, इससे पहले एक फार्मूला है जिस पर आप लोगों को काम करना है। हमारे पास यहाँ टाइप है और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ बोर्ड पर। ठीक है, तो आइए आज हम लोग फार्मूले पर बात करते हैं। आइए आइए आइए, आज साथियों हम लोग देखेंगे फार्मूला। फार्मूला इसका क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये आपके दिया है क्यू रूट। मान लीजिए कि क्यू रूट्स दिया है यहाँ पर आपको ए, और ए जो है ना, ये नॉन परफेक्ट है। क्या है? ए जो है ये नॉन परफेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे प्यारे से बच्चों ये नॉन परफेक्ट है। क्या है? नॉन परफेक्ट क्यू रूट्स है। कैसा क्यू रूट्स है ये? नॉन परफेक्ट, यानी इसका एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसको बता नहीं सकते हैं, इसका क्यू रूट्स हम बता नहीं सकते, ये नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये नॉन परफेक्ट है ना, तो मेरे प्यारे 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 से बच्चों एक अपने तरफ से इसके आसपास में, क्या इसके आसपास अगल बगल में क्या करना है, एक परफेक्ट क्यू रूट्स खोजना है। आपको क्या करना है, एक परफेक्ट क्यू रूट्स खोजना है। कैसा? परफेक्ट। कैसा होना चाहिए? परफेक्ट, जिसका हम क्यू रूट्स क्या करें, बता सके। ठीक है, तो उसका नाम हम दे देते हैं बी। यानी जब हम कोई नंबर रहेगा इसके अंदर, ठीक है, तो उसको ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए के बराबर मानेंगे, मगर ए कैसा होगा? नॉन परफेक्ट। एक अपने तरफ से मानेंगे परफेक्ट, जिसका नाम देंगे बी। यानी बी का जो इक्वल मानेंगे वो परफेक्ट होगा, और रूट के जो अंदर है वो तो ऑलरेडी पहले से क्या है उसमें, बताइए, वो तो पहले ही से क्या उसमें नॉन परफेक्ट है। अब बताइए इसका अगर हम निकालते हैं तो इसको फार्मूला कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट वाले को ध्यान सुनिएगा, परफेक्ट वाले को क्या माने? बी। तो यहाँ आपको वी वाले को क्यू रूट्स कर देना है। ठीक है, बी वाले को क्या करना है? क्यू रूट्स कर देना है। अब बीच में आपको हमेशा प्लस देना है। उसके बाद क्या करना है कि नॉन परफेक्ट वाले में से परफेक्ट को माइनस कर देना है। तो ए माइनस क्या हो जाएगा? बी। आखिर ए क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ए है क्या? तो मेरे प्यारे से बच्चों ए नॉन परफेक्ट है और वी क्या है? परफेक्ट है। तो नॉन परफेक्ट में से परफेक्ट वाले को कर देंगे माइनस मेरे प्यारे से बच्चों। अब बट्टा देना है, और बट्टा का मतलब क्यू है, क्यू का मतलब 3। तो यहाँ से क्या करना है, ये जो जो परफेक्ट क्यू रूट्स है ना, इसमें 3 से क्या कर देना? गुना कर देना, और क्या करना? इसको स्क्वायर कर देना। यानी परफेक्ट क्यू रूट्स को यहाँ पर स्क्वायर कर को और 3 में क्या करा देना? गुना करा देना। यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। इस पर इतना काम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला देख सकते हैं आपके सामने, क्या है मेरे भाइयों बहनों? रूट 7 है। रूट 7 का क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, क्या निकालना है? क्यू रूट्स निकालना है। तो आप बताइए कैसे कीजिएगा? हम क्या बोलेंगे, रूट के अंदर जो है मेरे प्यारे से बच्चों उसको ए के बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे? ए के बराबर। तो ये जो 7 है ना, ये ए के बराबर हो गया। बट हम ये पूछना चाहते हैं कि ए है कैसा? नॉन परफेक्ट। पी एन क्या लगा दिए? एन पी का मतलब एन से नॉन, पी से परफेक्ट। उसके बाद पी मतलब परफेक्ट वाले को क्या मानेंगे? वी। मगर हम अब आपसे पूछते हैं कि 7 है, इस रूट के अंदर क्या है? 7, और 7 के आसपास एक ऐसा नंबर बताइए जिसका क्यू रूट्स
परफेक्ट मतलब क्यू रूट्स हो जिसको हम बता सके, ठीक है। तो आइए कहिएगा ना कि सर 8 है एक ऐसा नंबर है जिसका क्यू रूट्स होता है, वो कितना होता है 2 होता है। तो चलिए बी का मान हो गया 8, ए के मान हो गया 7। अब मेरे प्यारे से बच्चों यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बी का मान है 8 तो इसके अंदर रखिए, ये क्या हो जाएगा रूट में क्यू रूट्स 8। बी का मान 8 रख दिए, ए का मान कितना है 7 तो 7 रखिए, बीच में माइनस और ये हो जाएगा 8 बटा में क्या होगा 3 गुना और ये हो जाएगा रूट में 8 क्यू रूट्स के क्या होगा स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बढ़िए, ये क्यू रूट्स क्या होता है, 8 का क्यू रूट्स क्या होता है, कहिएगा कि 2 होता है। बीच में क्या आएगा, चलो प्लस ही दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इसको माइनस कीजिएगा, 7 में से 8 जब माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 3। और ये देखिए रूट 8 है, रूट 8 नहीं, रूट 8 का क्यू रूट निकलना है, क्या निकलना है क्यू रूट्स निकलना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 आएगा, इसका आएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ये 2 का 2 हो गया और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 1 बटा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा चरतियाँ 12, 1 बटा क्या हो जाएगा 12। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 12 और 12 दूनी का 24 और 24 एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 23। और जब मेरे प्यारे से बच्चों इसमें डिवाइड कीजिएगा, इसमें जब भाग दीजिएगा तो 1.919 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको जांच करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो क्या करना है, इस नंबर को 3 बार गुना कीजिएगा ना तो कितना √7 आएगा, क्या मतलब 7 आएगा, क्या आएगा 7, मगर लगभग में रहेगा, क्या रहेगा लगभग में। इसका आप करेक्ट कभी भी आंसर नहीं बता सकते हैं, ये लगभग में रहता है, ठीक है। तो चलिए √7 का समझ में आ गया कि क्या आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। √7 का क्यू रूट्स क्या होगा 1.916। आइए मेरे प्यारे से बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। अब क्या है अगला, अगला है √10 है, क्या है √10। ये फार्मूला जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आइए आपका इंतज़ार है, चलिए मेरे प्यारे से प्यारे साथियों अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। आइए क्या कहता है मेरे प्यारे से बच्चों, अब बताइए कि √10 है, क्या है √10 का क्यू रूट्स बताइए क्या होगा। आपको क्या बताएं मेरे प्यारे से बच्चों, ए के बराबर मानना और एक कैसा होगा नॉन परफेक्ट, क्या होगा नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट का मतलब होता है जिसको हम नहीं बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10, रूट के अंदर वाला 10 देख सकते हो नॉन परफेक्ट। परफेक्ट मतलब अपने तरफ से मानना है। अच्छा जो 10 है 10 के आसपास में 8 ही एक ऐसा नंबर है, क्या है 8 एक ऐसा नंबर है, 8 एक ऐसा नंबर है जिसका हम क्यू रूट्स अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या तो इसको हम ले लेंगे अपने तरफ से मानेंगे 8 और ये किसके बराबर होगा बी के बराबर, और बी कैसा होगा परफेक्ट, क्या होगा परफेक्ट, समझ रहे हैं ना। अब देखिए बी का मान 8 ले लिए, ये अपने तरफ से माने हैं इसके आसपास में, ठीक है नज़दीकी, समझ में आया ना। आइए अब यहाँ रख दीजिए, बी का मान क्या लिए हैं हम भाई 8 लिए हैं तो 8 रख दीजिए, बीच में क्या है प्लस है, और ए का मान है कितना यहाँ से देखिए ए का मान है 10, 10 रखिए, और बी का कितना है 8 है तो यहाँ 8 रख दीजिए, फिर बट्टा दीजिए और ये 3 गुना और यहाँ हो जाएगा 8 और ये स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका क्यू रूट्स क्या होता है 2 होता है, बीच में प्लस और ये माइनस करिए, 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ 3 देख सकते हैं 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या कीजिएगा ये 8 है, 8 का क्यू रूट्स क्या होगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। और ये देखिए कट रहा है तो कटाइए, 2 एक कम 2 और 2 दूनी का 4, तो ये हो जाएगा 2 + 1 बटे में और ये गुना करेंगे तो 6 आएगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि 6 का एलसीएम और यहाँ 1 है तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, और ये हो जाएगा 4 × 12 = 13, कितना आएगा 13। अब मेरे प्यारे से बच्चों जब इसमें आपका कीजिएगा भाग दीजिएगा ना तो 2.166 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं या जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है साथियों। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। आइए आइए आपका इंतज़ार है, इंतज़ार है, इंतज़ार है। प्रश्न संख्या
कितना है मेरे प्यारे से बच्चों? 3 नंबर। प्रश्न संख्या 3 है और है क्या देखिए, इसमें रूट 15 है। रूट 15 का क्यू रूट्स बताइए मेरे प्यारे से बच्चों। ए के इक्वल मानेंगे जो इसके अंदर है और ये हो जाएगा 15। 15 ये जो ए माने हैं ये है क्या? नॉन परफेक्ट। एक बार ध्यान से सुनो, ए का इक्वल जो हम माने हैं वो रूट के अंदर था उसको माने, और वो कैसा था? नॉन परफेक्ट था। क्या था? नॉन परफेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं एनपी। एनपी का मतलब होता है नॉन परफेक्ट। अच्छा, एक अपने तरफ से परफेक्ट मानेंगे जिसका नाम बी रहेगा। तो 15 का आसपास एक ऐसा बताइए नंबर। क्या बताइए? एक ऐसा नंबर बताइए जो जिसका परफेक्ट क्यू रूट्स हो। तो मुझे लग रहा है कि 8 है। क्या है? 8 है। 8 के लीजिए। 8 को अपने तरफ से ये लिए हैं ऐसा नंबर जिसका क्यू रूट्स होना चाहिए। वर्गमूल नहीं पूछ रहे, क्यू रूट्स। अब देखिए ये हो जाएगा परफेक्ट। बी वाला क्या होगा? परफेक्ट। अब आप क्या कीजिए, v के स्थान पर v का मान रख दीजिए, a के स्थान पर a का मान रख दीजिए मेरे प्यारे से बच्चों, हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि ये हो जाएगा रूट में b है तो v के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों? 8 रखेंगे। बीच में क्या आएगा? प्लस। a का मान है कितना मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा 15। बीच में क्या है? माइनस है। और साथियों आप देखिए यहाँ से b का मान 8 है और यहाँ 8 रख दीजिए मेरे प्यारे से बच्चों। ये हो जाएगा 3 और ये मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट। क्यू रूट 8 का स्क्वायर। अब इसका क्यू रूट्स क्या होगा बताइए? 2 होगा। अब यहाँ से कीजिएगा 15 में से 8 तो ये बचेगा 7। कितना खुशी की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहिएगा कि बिल्कुल आ रहा है। आइए अब ये हो जाएगा कितना? 3। और भाई साहब यहाँ से आप इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आ जाइए, अब तो कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 2 और ये 7 बट्टे और चढ़ते यहीं 12। एलसीएम लीजिएगा आएगा 12 और 12 दूनी का 24 और 24 और 7 कितना होता है? 31 यानी 31 मतलब 41। क्या आएगा? 31 ना, 41 नहीं 31। और मेरे भाई साहब जब इसमें भाग दीजिएगा ना तब 12 दूनी का 24 ये हो जाएगा 2.5। क्या आएगा? 2.5। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। दशमलव को बाद आप 3 अंक ले सकते हैं बट इतना ही पर हो जाएगा। आप इसको 3 बार गुना कीजिएगा ना तब 15 दशमलव कुछ कुछ आएगा, यानी लगभग में आंसर रहता है। इसका आंसर कोई करेक्ट नहीं बताता है। समझ रहे हैं ना? कोई इस धरती पर इसका आंसर करेक्ट निकाल ही नहीं सकता है। ये लगभग में रहता है। क्या रहता है? और ये जो फार्मूला है ना भाई साहब मत पूछो, मतलब बवाल कर देगा। ये लगभग एकदम नज़दीक लेकर चले जाता है। ज़रा सा भी दूर नहीं रहिएगा, एकदम नज़दीक रहिएगा। आप देख सकते हैं गुणाकर को। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्या है सवाल? 4 नंबर। रूट 21 है। क्या है? रूट 21 मेरे प्यारे से बच्चों है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सलीके से चलना है और मज़ा लेते चलना है। आइए आपका इंतज़ार है मेरे साथियों। आइए हम करते हैं बात रूट 21 पर। मेरे प्यारे से बच्चों ये जो रूट के अंदर है 21 ये नॉन परफेक्ट है। क्या है? नॉन परफेक्ट। और एक्चुअली उसको किसके बराबर मानते हैं? ए के बराबर मानते हैं। नॉन परफेक्ट वाला किसके बराबर होता है? ए के बराबर, जिसको एनपी लिखते हैं। क्लियर? नॉन परफेक्ट। और ये क्या होगा? 21 होगा रूट के अंदर वाला। ये जो बी के बराबर मानते हैं ना बच्चों, ये अपने तरफ से मानते हैं। समझ रहे हैं ना? ये अपने तरफ से मानना पड़ता है। ठीक है, तो अब बताइए 21 के आसपास ऐसा कुछ नंबर मतलब खोजिए जिसका परफेक्ट क्यू रूट्स होना चाहिए। देखिएगा सर 27 है, 27 का क्यू रूट्स 3 होता है। तो आप बी के मान लीजिए 27, ये परफेक्ट है। इसी वजह से बोले हैं कि आपको एक अपने तरफ से परफेक्ट मानना है और कुछ भी नहीं करना है। ए और वी के मान यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब बातें करते हैं साथियों। अब देखते हैं ना कि वी का मान कितना है? 27 है। और बीच में आएगा प्लस ए का है कितना? 21 है। और माइनस 27 और बट्टा में क्या होगा मेरे प्यारे से साथियों? 3 गुना और ये हो जाएगा
27 का क्यू रूट्स का फिर स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए रूट 27 का क्यू रूट्स निकालिएगा तो कितना आएगा 3 और बीच में आएगा प्लस, माइनस कीजिएगा तो आएगा -6। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए, अगर अब हम बात करते हैं तो 3 हो गया। और मेरे प्यारे से बच्चों ये देखिए, इसका क्यू रूट्स क्या निकालिएगा 3 आएगा, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब मेरे प्यारे से बच्चों इसको अब कट रहा है तो काट दीजिए, तो इसको काटिएगा 3 से, तो ये कितने बार में 2 बार में। अब देखिए 2 और 9 किसी से कटेगा नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये ऊपर 2 हो जाएगा नीचे 9। अब ये देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 9 आएगा, और ये 27 में से अब 2 घटाइएगा बचेगा 25, और 25 में जब भागा दीजिएगा तो 9 दूनी 18 ऐसे ही कटेगा, और आ जाएगा आप भाग दीजिएगा तो 2.777। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे से साथियों। चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे से बच्चों। आइए अब देखते हैं हम क्या क्वेश्चन नंबर 5। आइए आपका इंतजार है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। 5 है क्या है, थोड़ा देखा जाए। रूट 20 है। क्या है रूट 20, क्यू रूट्स 20। अब ये 1 के बराबर क्या हो जाएगा 20, और 1 कैसा है भाई साहब नॉन परफेक्ट है। 1 कैसा है नॉन परफेक्ट है। हम तो दिखाई दे रहे हैं ना, उधर चले जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो ये हो जाएगा नॉन परफेक्ट। अब देखिए भाई साहब आपको v के बराबर मानना है, और b एक ऐसा नंबर खोज कर बताइए जो परफेक्ट हो। क्या हो परफेक्ट। कहिएगा सर 20 के आसपास में 27 होता है, 27 का क्यू रूट्स 3 होता है, तो b को अपने तरफ से 27 मानिए क्योंकि ये परफेक्ट है और इसके आसपास में है, और b एक कैसा है परफेक्ट है। b एक कैसा है परफेक्ट है मेरे बच्चों। अब आपको क्या करना है a और v के स्थान पर रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू रूट्स v कितना है 27, कितना है 27, और बीच में आएगा प्लस 1 कितना है मेरे प्यारे से बच्चों, ये है कितना 20 माइनस कितना है 27, फिर बट्टे में 3 गुना, और ये क्यू रूट्स कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर। अब बच्चे देखिए, अब इसको कीजिएगा क्यू रूट्स तो क्या हो जाएगा 3, 27 का होता है 3। अब यहाँ माइनस कीजिएगा 20 में से 27 तो बचेगा -7, और बट्टा में क्या बच जाएगा 3। और ये देखिए मेरे प्यारे से बच्चों, इसका तो 3 होगा, इसका क्यू रूट्स 3 होगा, मगर उसका स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। अब आप खुद सोचकर बताइए, क्या आप खुद सोचकर और स्थिर से बताइए कि इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा और देखिए ऊपर क्या है 7, ये किसी से कट नहीं रहा है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 27, और एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 27। 27 दिया होता है कितना बता दीजिए, 27 दिया होता है मेरे बच्चों 81, और इसमें से 7 क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस कीजिए 11 तो बचेगा 2, और ये हो जाएगा 72। सही है कि गलत है एक बार देखा जाए। 11 में से 7 जाएगा 4 में बचेगा, क्या बचेगा 4, हाँ 4 बचेगा, सही है 4 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 74, 74 बटा में क्या है 27, और भाई साहब इसमें जब आप भाग दीजिएगा ना तो आएगा 2.740। आप देख सकते हैं आपका आंसर यही है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहिएगा कि सर ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ चलिए साथियों देखते हैं। ये आपका इंतजार क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, देखते हैं क्या है रूट 25 है। रूट 25 के क्या कीजिएगा मेरे साथियों, आ जाइए रूट 25 का क्यू रूट्स निकालना है। ए के बराबर मानेंगे, एक क्या है नॉन परफेक्ट है, एक ऐसा है नॉन परफेक्ट है, समझ में आ रहा है।
ए भाई साहब नॉन परफेक्ट है, बी एक अपने तरफ से परफेक्ट मानेंगे। 25 के आसपास में तो 27 है जिसका क्यू रूट 3 होता है, और वी कैसा माने हैं, परफेक्ट। अब यहाँ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट बी का मान रखना है ना, तो ये हो जाएगा 27 और बीच में प्लस 25 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 27, और यहाँ हो जाएगा 3 गुना, और ये हो जाएगा क्यू रूट 27 और इसका स्क्वायर। मेरे प्यारे से बच्चों इसका क्या होता है आप बताइए, इसका क्यू रूट 3 होता है, बीच में प्लस, और 25 में से 27 घटेगा बचेगा -2, और बटा में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 3, और इसका क्या होता है क्यू रूट 3 होता है, और 3 के स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। और देख सकते हो कि यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, ना तो 2 से कभी कटेगा और ना 9 से कटेगा, तो यहाँ से कर दीजिए सीधे गुना, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 3 और प्लस माइनस होता है माइनस, और ये हो जाएगा 2, और इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए 27 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों में गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 27, 27 तिया 81, क्या होता है 27 तिया 81 यानी 81 होता है। अब यहाँ से 2 कर दीजिए माइनस, 2 माइनस कीजिएगा तो भाई साहब कितना आएगा 11 में से, तो ये बचेगा 9, क्या बचेगा 9, और यहाँ बच जाएगा 7 यानी 79। अब भाग दीजिएगा इसमें तो ये कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ लिख लीजिए, ये आ जाएगा 2.925, कितना 952। चलिए ये आपका आंसर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं 37 का, ठीक है 7 नंबर है 37। आइए आपका इंतज़ार है। क्वेश्चन नंबर कितना है 7, और 7 नंबर पर क्या है रूट 37। रूट 37 को क्या करिएगा, हाँ ये सोचने वाली क्या है बात है। अब ज़रा ये बताइए कि ये जो है ए को क्या मान लिया जाए, ए को तो भाई माना जाए तो नॉन परफेक्ट, ये अंदर वाले रूट का, तो ये जगह एन पी, और एक पी माना जाता है जिसको बी कहते हैं, और परफेक्ट आसपास में एक 27 है, 27 को ही ले लेते हैं। अब यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा रूट 27, क्या हो जाएगा रूट 27 से बीच में प्लस, और ए का मान कितना है भाई साहब 37 माइनस कितना हो जाएगा 27 बट्टे में हो जाएगा 3 गुना रूट 37 का क्यूब निकालना है और इसका स्क्वायर कर देना है। इसका क्यूब रूट्स कितना होता है 3 और बीच में प्लस, इसमें माइनस कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका 10 बचेगा, और नीचे हो जाएगा 3 और यहाँ गुना, और ये देखिए इसका 3 होता है और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, ठीक है। आ जाइए अब ये देखिए तो ये जाएगा 3 प्लस में 10 और ये हो जाएगा 27, और एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 27 और 27 तिया 81 और 10 कितना आएगा 91, और इसमें भाग दीजिएगा तो 3 दशमलव और ये हो जाएगा 3.34, ये आपका आंसर है, ठीक है। आ जाइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए आपका रूट क्या है 29 है, रूट 29 है क्वेश्चन नंबर 8। आइए आपका इंतज़ार है। देखिए बच्चों ऐसा नहीं है कतई ज़ीरो लेवल से हम पढ़ाते हैं और तुरंत चालू होने वाला है क्या एज, क्या होगा एज चालू होगा, और मत ही पूछो एज में तो भाई मतलब मत पूछो क्या हाल है क्या चाल है, सारा कुछ पूछ लिया जाएगा उसी में, क्योंकि एज अपने आप में मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। रेशियो का तो जितना भी तरीका है सब उसी में सीख लीजिएगा एज में। अब बातें करते हैं साथियों कि ए बराबर बताइए क्या होगा, तो ए बराबर 37 और ए कैसा है नॉन परफेक्ट है। परफेक्ट जिसको मानते हैं बच्चों वो बी बराबर मानते हैं, और इसके आसपास में तो भाई साहब मुझे तो दिखाई 27 देता है, क्या देता है 27 दे रहा है, इसके अलावा कुछ दे रहा है नहीं दे रहा है मेरे भाई साहब, बिल्कुल नहीं दे रहा है। आइए अब यहाँ रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे मेरे प्यारे से साथियों, तो ये हो जाएगा
रूट में 27 आएगा, बीच में प्लस, और ए का मान है 29 और बी का मान है 27 रख दीजिए। यानी ए के स्थान पर 29, बी के स्थान पर 27, बस यही रखना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है, आपका मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए इसका क्यू रूट्स कितना होता है 3, बीच में प्लस, इसके घटाइएगा तो 2 आएगा और ये हो जाएगा 3, और इसका 3 आएगा, स्क्वायर कीजिएगा 9, ये हो जाएगा 3 + 2 और ये 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 27, 27 × 81 कितना होता है 81 2 बोलो ना 83, क्या हो जाएगा 83, और 83 में जब इसे भाग दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे तो ये जाएगा आपका आ जाएगा 3.074, 3.074, ये आपका आंसर है भाई साहब, देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं, 44 नंबर पर आते हैं। क्या आते हैं 44 नंबर पर, हाँ ये आपका इंतज़ार है। आप जांच करना चाहते हैं तो इसको 3 बार गुना कीजिए, यही आएगा 29 दशमलव कुछ आएगा। चलिए देखते हैं हम भी, आपका इंतज़ार है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, जो 44 को निकालना है। क्या निकालना है 44 भाई साहब, ए के बराबर मानेंगे 44। 44 कैसा होगा नॉन परफेक्ट, क्या होगा नॉन परफेक्ट। परफेक्ट एक अपने तरफ से मानेंगे तो उसका नाम रहेगा वी। और भाई साहब मुझे लगता है ये आसपास में 64 आता है। क्या आता है 64, जिसका क्यू रूट्स 4 होता है। क्या होता है जिसका क्यू रूट्स क्या होता है 4 होता है, वही रख लेते हैं। तो बी वाले को 60 कितना रख लिए, बोलो ना 60 कितना रख लिए भाई साहब 4 रख लिए। अब बी के स्थान पर 64 रखिए, बी के स्थान पर 64 बीच में प्लस, ये हो जाएगा कितना 44 - 64 और बट्टे आएगा 3, और फिर यहाँ से हो जाएगा रूट में क्यू रूट्स कितना होगा 64 का स्क्वायर। फिर भाई साहब मामला सेट हो गया। इसका क्यू रूट्स कितना होता है 4, और इसको माइनस कीजिएगा ना तो ये आपका आएगा -20। क्या आएगा -20, और बट्टे में हो जाएगा 3, और इसका कीजिएगा तो भाई साहब हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसका क्यू रूट्स होता है 4 और उसका स्क्वायर है, देख लीजिए उसका 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। अब बच्चों देखिए कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है सर। 4 से काटेंगे 16 को तो 4 बार में, ये कितने बार में 5 बार में। अब यहाँ से मेरे प्यारे से बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस होगा माइनस, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे क्या है चढ़ते हैं 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा चढ़ते हैं 12, 4 और 3 में गुना हो जाएगा तो चढ़ते हैं 12, एलसीएम आएगा 12। ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा 12 चौका 48, और 48 में से 5 कर दीजिएगा माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 43 यानी 43। तो 43 में जब इसे भाग दीजिएगा तब बढ़ते हैं 36 तो चल जाएगा, 3.55 आएगा। क्या आएगा 3.55, ये आपका आंसर हो गया। क्या है 3.55, ये आपका आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब है √50, क्या है √50 को देखते हैं। ठीक है, आइए आइए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, चलिए चलिए क्या बात है क्या बात है। हम सोचते हैं कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चला जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को रास्ते में छोड़िए और किसी को पूरा दूर ले जाइए, धीरे धीरे चलो, ज़िंदगी का मज़ा लेते चलो, तभी आएगा कुछ समझ में। क्वेश्चन नंबर 10, रूट में क्या है रूट क्यू रूट्स 50 का। मेरे प्यारे से बच्चों ए के इक्वल मानेंगे, और ए के इक्वल क्या होगा 50, और ये ए कैसा होगा नॉन परफेक्ट, और परफेक्ट क्या होगा बी हो जाएगा। और इसके आसपास में तो मुझे लगता है कि भाई 64 है। क्या है 64 है भाई साहब, क्या है 64, क्योंकि ये 64 हो जाएगा परफेक्ट जिसका क्यू रूट्स होता है।
यहाँ आइए, यहाँ आते हैं तो क्या निकल कर आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 64 का क्यू रूट्स, बीच में प्लस, ये हो जाएगा कितना 50 माइनस, भाई साहब रुकिए, कहीं ना कहीं एक पार्टी में से आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आ जाइए, क्या हो जाएगा 50 माइनस 64 और ये हो जाएगा 3 गुना, आइए आपका इंतजार है मेरी प्यारी सी डार्लिंग, आओ आओ मेरे बच्चों। इसका क्या होता है 4, बीच में प्लस कर दीजिए माइनस, क्या दिक्कत है। आइएगा तो -14, अब इसको हो जाएगा 3, इसका आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। अब तो देखिए, अब ये क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से 8 बार में और 2 से 7 बार में, 4 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 7 बटे में 8 तरीका 24, क्या हो जाएगा 24। अब मेरे प्यारे से बच्चों एलसीएम लीजिएगा 24, 24 चौका होता है 96, क्या होता है 96, और कर दीजिए -7, तो ये हो जाएगा 8 और ये 8 यानी 88, क्या आएगा 88, सही है ना कि गलती कर दी है भाई साहब, 88 कैसे होगा घटाने के बाद, हाँ सही हो गया, बस रहने दो। ये क्या हो जाएगा 88, क्या हो जाएगा तो 89 होगा, अब सही है, क्या है 89, 89। अब इसमें जब भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, भाग दीजिएगा तो 3.70, 3.70, ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। आइए आपका इंतजार है, चलिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब आप लोग बोलिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाइए, तो हम समझाने के लिए तैयार हैं यार, कुछ तो बोलो, ठीक है। आ जाओ, चलते हैं 11 नंबर पर बातें करते हैं मेरे साथियों, सुनना। और क्या है 11 नंबर में भाई साहब, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 नंबर है और 33 है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए ए के जो बराबर मानिएगा मेरे प्यारे से प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 33, और ए होता है नॉन परफेक्ट, देख सकते हो। वी कैसा होगा, अपने तरफ से मानेंगे जो परफेक्ट होगा, क्या होगा परफेक्ट। और भाई साहब हम तो बोलेंगे 27 मान लो, क्या मान लो 27 मान लो, मामला सेट हो जाएगा। आइए समझ में आ जाना चाहिए 27 क्यों माने हैं, ठीक है भाई साहब, अपने तरफ से परफेक्ट क्यू रूट्स मानते हैं, अब तो समझ में आ जाना चाहिए मुखर को। गड़बड़ हो गई बात। अब ये हो जाएगा 27, बीच में प्लस, ये हो जाएगा 33 माइनस 27 बट्टे 3 गुना क्यू रूट 27 का फिर स्क्वायर करिए, यहाँ से ये आएगा 3, बीच में प्लस, घटाइएगा तो बचेगा 3, 3 6 आएगा घटाने के बाद। अब करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो बच्चों आएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, इसे काटिएगा तो 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3 + 2 बटे में 9, एलसीएम लीजिए 9 आएगा, 9 × 27, 27 2 कितना होता है 29, हम गलत बोले नहीं हैं, ये 29 होगा, भाग दीजिएगा 3.22, 3.22। तो इसी वीडियो और इसी प्रश्न के साथ आपका कंप्लीट हो गया। अब जो अगले क्लास में हम बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे फ्रैक्शन पर, भिन्न पर, पटापक जोड़ बटापकर घटाव, मैंने बिल्कुल बेहद आसान टॉपिक है, ठीक है। तो आइए उसके बाद हम चलेंगे एज पर, ठीक है, एज पर। तो भाई साहब ऐसे तो टाइमिंग तो है नहीं मेरे पास दिखाएं, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं 12 बजे, लगभग 1 बज चुका है। चलिए अब हम चलते हैं सोने के लिए क्योंकि नींदें बहुत लग रही है। चलिए, जय हिंद जय भारत।
अच्छे तरीके से घर पर पढ़िए, ठीक है।